कांग्रेस जिस वोट चोर की बात कर रहा है उसके यहाँ सबसे पहला वोट चोरी हुआ नेहरू जी कि आज कांग्रेस को बिहार से नामो निशान मिटाने में सबसे बड़ा योगदान लालू प्रसाद जी का है। कहीं कोई सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा ही नहीं है, सब कुछ स्मूथली हो रहा है और जब सही वक्त आएगा तो सारी जानकारी आप सबों के सामने रख दी जाएगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ सुनील सेवक जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? जेपी नड्डा जो है बिहार एक बार फिर से आ रहे हैं, मोदी भी जी आएंगे, लेकिन सबसे पहले जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। स्वाभाविक है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनका आना जाना लगा ही रहता है और उसी निमित्त वो आ भी रहे हैं यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए, उनको संबोधन करने के लिए वो पटना आ रहे हैं। उसमें कोई विशेष बात नहीं, वो हम लोग का आना जाना प्राय सब नेताओं का बराबर लगा रहता है। क्या लगता है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं का महाजुटान होगा, क्या कुछ होगा? स्वाभाविक है, चुनाव का वक्त है, बिहार में चुनाव होना है। हमारे कार्यकर्ता तो 365 दिन चुनाव की तैयारी में रहते ही हैं, लेकिन फिर भी समय समय पर आके हमारे राष्ट्रीय नेता हम लोगों को उद्बोधन देते रहते हैं और हम लोगों का मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। उसी क्रम में वो पटना आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर जो पेच है वो फंस गया है एनडीए में। कहीं कोई सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा ही नहीं है, सब कुछ स्मूथली हो रहा है और जब सही वक्त आएगा तो सारी जानकारी आप सबों के सामने रख दी जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक सीएम फेस नहीं है, कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे आप लोगों के। उन्हें एक बार नहीं 25 बार 50 मन से सभी बड़े नेताओं ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, विपक्ष की आप बात कर ले तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है अब 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, कांग्रेस को इस बात का तो भय है ही कि अगर हम आरजेडी के साथ गए तो जो आरजेडी की छवि बिहार में है उसी छवि में हम भी बह जाएंगे। वो तो बेचारे से भयभीत है। एक दूसरा, उसके अंदर एक खुन्नस है कि आज कांग्रेस को बिहार से नामो निशान मिटाने में सबसे बड़ा योगदान लालू प्रसाद जी का है। उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस को मिटाकर ही दम लेंगे। अब वो बेचारा, वो भी उससे भी सामा डारा है, तो वो भी उसका खुन्नस तो भी चाहेगा कि आप हमको क्या मिटाइए, रुके, हम आपको मिटाने का ताकत रखते हैं। तो कांग्रेस मिटा देगा। आज जो स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस जिस तरह से बिहार में अपने कार्यक्रम के माध्यम से आरजेडी को यह एहसास कराया कि तुम बैक सीट पर हो, मैं ड्राइविंग सीट पर हूं, और यही वजह है कि आज कांग्रेस आंख दिखा रही आरजेडी को और कांग्रेस इस चीज को समझ रही है कि हम अगर उनके साथ जाएंगे तो उनकी तो मट्टी पलीद होनी ही है, मेरी मट्टी पलीद होगी। क्यों नहीं अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी तरह का बहाना बनाकर और अलग लड़ जाए, जिससे कि कुछ इज्जत बच जाए हमारी। अभी जो है कांग्रेस जो है सीएम फेस नहीं खोल रही है। तेजस्वी यादव को सीएम ही नहीं बताया जा रहा है अभी तक। ये तेजस्वी यादव को सीएम कोई कैसे बताएगा? अब कल आप कहिए कि लालू जी को सीएम का फेस बताइए। जो ऑलरेडी दागी व्यक्ति है, जो बेल पर है, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है, वैसे लोगों को कोई कैसे मुख्यमंत्री घोषित कर देगा भाई? स्वाभाविक रूप से कोई घोषित नहीं करेगा। कांग्रेस भी इसको समझ रही है कि आज घोषित कर देंगे, कल मेरा मट्टी पलित हो जाएगा। मट्टी पलीद हो जाएगा, स्वाभाविक है। जैसे ही तेजस्वी का नाम वो घोषित करेगा, इसकी बची खुची में जो पूंजी है वो समाप्त हो जाएगी। अच्छा, नीतीश कुमार जो है लगातार घोषणाएं कर रहे हैं योजनाओं का, कितना इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? ताकि सब चीज तो चुनाव को लेकर हो रहा है भाई। घोषणाएं कोई हम आज कर रहे हैं? ये सरकार 20 साल से तो विकास ही कर रही है ना, तो घोषणा भी विकास का एक हिस्सा है। स्वाभाविक रूप से जब समय हमारी कुछ आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, हम अपने आप को, एनडीए की सरकार ने अपने को मजबूती अवस्था में पाया, तो आज और जनता के लिए, हित के लिए हम काम कर रहे हैं और जनता के हित की घोषणाएं कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये हमारा परस्पर ये काम हमारा है। हम कोई चुनाव के दृष्टि से कोई कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हम कभी
वोट की चिंता नहीं, वोटर्स की चिंता करते हैं। कैसे मेरा वोटर्स का जीवन अच्छा हो, कैसे मेरा मेरा बिहार विकसित हो, हमेशा एनडीए इसी पर सोच के काम करती है। अभी पहले भी करती रही है, वर्तमान में भी कर रही है, भविष्य में भी करेगी। लोग कांग्रेस वाले तो वोट चोर का आप लोग को मतलब ये टैग दे दिए कि आप लोग वोट चोर हैं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, कांग्रेस के पास ज्ञान की कमी है। कांग्रेस जिस वोट चोर की बात कर रहा है, उसके यहाँ सबसे पहला वोट चोरी हुआ नेहरू जी। एक वोट नहीं आया, प्रधानमंत्री बन गए। दूसरा वोट चोरी की थी इंदिरा गांधी, कोर्ट ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। तीसरा वोट चोरी हुआ था सोनिया गांधी, नागरिकता भी नहीं ली थी, वोट दे दी थी। तो ऐसे चोरों का पूरा फेरहिस्त कांग्रेस के पास है चोरी का। तो दो दूसरे को क्या कहेगा, वो होता है, अपने कहावत है, अपने दिल से जानिए पराये दिल की हाल। खुद चोर के श्रेणी में है तो दूसरे को चोर बताने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी आएंगे तो फिर करोड़ों का सौगात दे जाएंगे लोगों को। अभी पीएम मोदी जो आ रहे हैं, बिहार में उनका 7वां चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद 7वां ये यात्रा है, और हर बार उन्होंने बिहार को सौगात दी है। स्वाभाविक रूप से उनका मानना है कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, भारत विकसित का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए अगर भारत को और मजबूत विकसित करके बनाना है तो बिहार को विकसित हाल में करना होगा। और इसीलिए जब भी वो आते हैं तो बिहार के विकास के संबंध में राशि देकर जाते हैं, उसका यूटिलाइजेशन यहाँ होता है। और यही वजह है कि आज बिहार विकसित बिहार की ओर अग्रसर हो रहा है। देखिए, हमारे साथ सुनील सेवक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। कांग्रेस, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी बातचीत हुई है। कई सारी मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस वीडियो में आप तमाम जो बातें हैं वो आप देख पाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।